नमस्कार। आज हम आपको हार्ट अटैक के बारे में हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलाएंगे। किस तरह आप हार्ट अटैक के समय बच सकते हैं, क्या उपचार होंगे और क्या लक्षण हैं। आज हम पार्क अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलेंगे। सर, चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजा सुहेल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, पार्क हॉस्पिटल। आपका स्वागत है। सर, हम आज देख रहे हैं कि लगभग हर 10वें घर में हार्ट अटैक का पेशेंट देखने को मिल रहा है। क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि हार्ट अटैक की जो परसेंटेज है, हमने भी जो पढ़ा है या जो हम भी रिसर्च कर रहे हैं, जो हम भी हॉस्पिटल्स में डेटा देख रहे हैं, जी। हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेजर कारण ये है कि पहले के ज़माने के मुकाबले आज के वक्त में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। एक लाइफस्टाइल चेंज होने का मतलब है, जो हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, उसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जेनेटिक होती हैं, जैसे वो फैमिलीज़ में चलती रहती हैं। और एज, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो रहा है, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, क्योंकि जो हार्ट की नसें हैं वो अगर बंद एज रहती की हैं। बात करें तो कितनी एज में मुख्यतः ऐसे हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस आइडियली रहते हैं? इसका कट ऑफ तो पहले अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे वो 60-65 कहते थे, लेकिन आज जो हम स्पेशली इंडिया में देख रहे हैं, जी। बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से, कि यंग लोगों में काफ़ी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जैसे हम पहले जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे 40 साल के इंसान को हार्ट अटैक होना, इट वाज ए रेयरिटी, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ही एक अनसुनी बात थी। लेकिन आज के ज़माने में हमने 25 साल, हाँ, यंग लड़कों को 40 भी साल हार्ट अटैक आ सबको रहा है। देखा है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जिम में जा रहे हैं जिम और करते वक्त वहाँ भी पे हार्ट अटैक आ अचानक रही उनको है। सीने में दर्द हो रहा है और उनको हॉस्पिटल आते हैं तो बोलते हैं जी हार्ट अटैक हुआ है। जी, जी। तो इसका रीज़न है कि बहुत सी चीज़ें हम ऐसी चीज़ों का, मतलब ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जो हम शायद मेडिकल प्रैक्टिशनर से या किसी हेल्थ विशेषज्ञ से ओपिनियन लिए बगैर ही कर रहे हैं। उसके अलावा एडिक्शन है, स्मोकिंग वगैरह हम करते हैं, और भी कुछ ऐसे नशावर चीज़ें हैं जो हम बस रिक्रिएशन के लिए ले रहे हैं। पार्टीज़ में जा रहे हैं, अल्कोहल का सेवन हो रहा है, अगर स्मोकिंग वो है। जो स्मोकिंग है और इस तरह का जो अल्कोहल का अगर सेवन कर रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस देखने के लिए मिल जाता है। ये सब चीज़ें, मतलब यंग लोगों में हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका हार्ट भी हेल्दी है, उनकी ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई करती है वो भी हेल्दी है। तो यंग पेशेंट में हार्ट अटैक होना, इट्स एक्चुअली एन एक्सेप्शन। लेकिन क्योंकि आज के ज़माने में एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, जी। उसके अलावा स्मोकिंग एक लाइफस्टाइल बन चुका है। और अदर देन स्मोकिंग बहुत से, और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत से और भी तरह के नशे हैं जो इंसान अनजाने में कर रहा है। जिम जा रहे हैं लोग, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। सर, एक चिंता अगर बात हो कि डिप्रेशन में जब व्यक्ति ज़्यादा सोच लेता है तो उस विषय में भी क्या हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। वो किस प्रकार क्योंकि सर? एक जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्रेन के कंट्रोल में हर ऑर्गन है। सो न्यूरल कंट्रोल हर जगह होता है। जी। सो जब भी आप साइकोलॉजिकल दबाव में होते हैं, किसी भी तरह के स्ट्रेस में होते हैं, उसका असर हर ऑर्गन पे होता है। और हार्ट क्योंकि वाइटल ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करता है, तो इसका असर हार्ट पे भी आता है। जैसे हमने देखा कि हार्ट अटैक जो होता है वो दो प्रकार से जो सुना है तो आप जैसे चिकित्सकों से, साइलेंट हार्ट अटैक और जो पेन होता है, पेन घबराहट पसीना आके जो होता है, ये दोनों अलग अलग क्या है, मतलब बताएंगे जरा? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इस चीज़ को समझते हैं कि सीने में दर्द है तो हार्ट अटैक है, इसलिए जी, जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये समझना है कि जब हार्ट में कहीं पे ब्लॉक हो गया, खून का छल्ला बन गया, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल है उसको ब्लड नहीं पहुंचता है, तो वो मरना शुरू हो जाती है या जी। उसका डैमेज शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ऊपर वाले ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है कि हमारे सीने में, चेस्ट में दर्द शुरू होता है, तो वो न्यूरल रिफ्लेक्स है, वो ऊपर वाले की तरफ से। जी। सो जब भी चेस्ट पेन होता है, ये फर्स्ट इंडिकेटर बनता है सिम्टम कि आपका शायद हार्ट अटैक है या और भी वजह है। सो जिन भी पेशेंट्स में चेस्ट पेन होता है, उनका ये न्यूरल नेटवर्क और सब सही चल रहा है, और यही कारण बनता है कि वो अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके इस चीज़ का जांच कराते हैं। और अगर ईसीजी अवेलेबल हुआ तो इमीडिएटली ईसीजी करते हैं, और ईसीजी में उनको ऐसा कोई इंडिकेटर मिला, ईसीजी में चेंजेस आई, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकता है। और अगर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, कैथ लैब अवेलेबल है, और ईसीजी दिखा रहा है कि मेजर ब्लॉक है, तो इमीडिएटली पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। और जी। अगर एंजियोग्राफी में लगा कि
स्टेंट डालने की ज़रूरत है तो हाँ स्टेंट भी बिल्कुल, वो डालते बाद में मेडिकल का इशू है, वो ट्रीटमेंट आपका जारी हाँ, रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसी स्थिति में लक्षण आते हैं और पेशेंट में ये लक्षण दिखाई दें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे कोई जितनी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो ये लक्षण आए तो उनका जो प्राथमिक उपचार वो किस प्रकार सकते हैं परिजन उसके, तो नहीं, मैं जब तक वो अस्पताल ना पहुँचे? एक और चीज़ इससे जी पहले जी टच करना बिल्कुल चाहूँगा बताइए। कि चेस्ट पेन वाला तो एक सबसेट है, मतलब एक पार्ट है एक पार्ट पेशेंट्स हो का। गया बिल्कुल। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको अगर सही तरीके से एनालाइज किया तो ये हॉस्पिटल पहुंच के इनका सही इलाज हो सकता है। जो दूसरा जो आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट पूछा कि जो मिस हो जाते हैं, बिल्कुल वो वाले पेशेंट्स हैं जिनमें सीने में दर्द नहीं होता है। इसके काफ़ी रीजंस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जैसे आप देखेंगे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी नर्व डैमेज होती हैं, कुछ ज़्यादा ओल्ड होते हैं, कुछ फीमेल्स में जिनमें चेस्ट पेन नहीं होता है लेकिन ईसीजी में चेंजेस है। यही वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं क्योंकि इनमें चेस्ट पेन नहीं है। तो इन पेशेंट्स को एनालाइज करने के लिए हर जगह पे जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या जो लोअर डाउन विलेज में पंचायत लेवल पे नीचे हॉस्पिटल्स हैं, ईसीजी की फैसिलिटी होनी चाहिए और ईसीजी इंटरप्रिटेशन, यानी ईसीजी को समझने वाले लोग, उतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में उनकी बेहोशी और मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाए तो क्या सीपीआर हाथों से अपने देना उपयोगी है वहाँ पे? देखिए, कि अगर वो बेहोशी बेसुध की स्थिति में है सी और हमें अस्पताल पहुंचने में 10 से 15 मिनट लग सकती हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हम सीपीआर दे सकते हैं? देखिए सीपीआर उसी कंडीशन में देना चाहिए जहाँ पे पेशेंट की आपको पल्स नहीं मिल रही है, पेशेंट बेहोश है, आप ब्लड प्रेशर जब चेक करें तो ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि दिल का धड़कना या तो कम हो गया या इतना ज़्यादा हो रहा है कि दिल प्रॉपरली धड़क नहीं रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब दिल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, धड़कता नहीं है, तो जो ये ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन्स को है, जैसे हमारे मस्तिष्क को है, किडनीज़ को है, बाकी जगह पे, तो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो जितनी देर तक आप दिल के रुके हुए टाइम तक सीपीआर देना शुरू कर देंगे तो आप एक बाहर से दबाव लगा के ब्लड पहुंचा सकते हैं ब्लड वाइटल या ऑर्गन्स तक। ऑक्सीजन मस्तिष्क तक पहुंचा हाँ, सकते हैं, तो वो उस बीच टाइम तक पे है। जो वाइटल ऑर्गन्स का डैमेज है वो बच सकता है। इसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इंडियन कॉलेज जो है, सब ने काफ़ी एंडोर्स किया है। उसमें वो इतना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की लेवल तक वो ले गए हैं। वो चाहते हैं कि जो फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट है आपका किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी पंचायत में, जो भी वहाँ फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट है, उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाए, उसको सीपीआर करना सिखाया जाए, ताकि जो ये फर्स्ट क्रैश होता है पेशेंट का और वो उसका फर्स्ट कांटेक्ट है, वो इमीडिएटली पेशेंट को टैकल करे। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा उसका एक गोल्डन पीरियड जो है जिसमें उसके वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई मेंटेन होगा, तब तक वो हॉस्पिटल आ जाएगा और वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट हो क्या सकता हम एक्सीडेंट के दौरान भी अगर व्यक्ति जो दुर्घटना होता है वो बेसुध हो जाए, बेहोश हो जाए, उस समय भी सीपीआर का उपयोग कर सकते है। हैं? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए वो एक प्रॉपर एक उनका प्रोटोकॉल है ट्रेनिंग का, जी कि हो सकता है किसी पेशेंट को एक्सीडेंट के टाइम पे स्पाइनल इंजरी हो गई है, कुछ सर्वाइकल इस तरह का है, तो अगर आप उसको ज़्यादा हिलाएंगे तो इंजरी वर्सन हो सकती है। उस टाइम पे उसको किस तरह से आपको फिक्स करना है, बाकी चीज़ें, तो सीपीआर हर कोई नहीं दे सकता है। सीपीआर देने की एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन है, उसके बाद ही आप सीपीआर देने के एलिजिबल बन जाते हैं। अगर सर हम बात करें तो जो हार्ट अटैक होती है और एक कार्डियो अरेस्ट होता है, ये दोनों क्या है सर, अलग अलग बताएंगे ये आप? भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है बिल्कुल। कि हार्ट अटैक मोटे तौर पे हम कहते हैं कि जो दिल की मांसपेशी है उसमें जो दिल की ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाए, मोटे लफ्ज़ों में। जी जी और दिल का धड़कना या दिल का एबनॉर्मल धड़कना अगर ये पूरी तरह से बंद हो जाए या बिल्कुल एबनॉर्मल धड़के, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट अटैक होता है, चेस्ट पेन होता है, लेकिन वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, उनका कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, हॉस्पिटल आते हैं, चेस्ट पेन होती है और बाकी उनका इलाज होता है। जी बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका हार्ट में ब्लॉक भी नहीं होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट होना मतलब दिल का बंद होना। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं डायलिसिस पे होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, किडनी के मरीज़ हैं, पोटेशियम शूट कर जाता है उनका। पोटेशियम बहुत ज़्यादा होने से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में गड़बड़ होती है, दिल धड़कना बंद हो जाता है। ऐसे बहुत से रीज़न हैं। तो दोनों चीज़ों को समझना कि ये एक ही चीज़ है। ये बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है सर आपसे, किस तरह की जो खान पीन में बदलाव करें, क्या वो खाने में रखें ताकि ये जो पेशेंट है जो हार्ट अटैक जिनमें जो आ चुका पहले, जिनमें एक दो बार आ चुका, आज छल्ले जिनको अगर देसी भाषा में बात करें कि वो छल्ले डले हुए हैं, तो उनको किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए, खान पान में क्या बदलाव रखना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें
जो रिसर्च बेस्ड है कि आपको अपना बॉडी वेट कम करना चाहिए। सो आपको अपना डाइट शेड्यूल बना के किसी डाइटिशियन से मिल के बॉडी वेट कम करके अपना लीन बॉडी, फैट आपका कम होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपके जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं लाइफस्टाइल में, स्मोकिंग, जी। तंबाकू या दूसरी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो सब हटानी है। घर में अगर चूल्हा है जिससे धुआं उठ रहा है, उन चीज़ों से दूर रहना है। चिमनी में अगर आप काम करते हैं, वो धुएं वगैरह, उनसे दूर रहना है। और जितने भी आर्टिफिशियल फूड्स हैं, जितने भी पैकेज्ड फूड्स हैं, वो सब नहीं खाने हैं। घर पे जो भी आपका बनता है नॉर्मली, जो भी आप बनाते हैं वो नॉर्मल। तो ये इस तरह के सभी जो पेशेंट है वो आपसे परामर्श ले सकते हैं कि आपकी अस्पताल पार्क में इस तरह की सुविधाएं हैं? जी, हमारा हॉस्पिटल तो बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ को केटर कर रहा है। कार्डियोलॉजी में हम हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, जिसमें हमारा ओपीडी भी है, उसके अलावा हमारे काउंसलिंग भी है और डाइटरी एडवाइस भी देते हैं। इसके अलावा अगर मेजर कोई प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए कैथ लैब भी है। इस तरह की इमरजेंसी जो पेशेंट है जिनमें हार्ट अटैक आई है, तो वो क्या पार्क अस्पताल से अपना परामर्श ले सकते हैं, इलाज करा सकते हैं वो? बिल्कुल, ये तो बेसिकली मेरा सौभाग्य है कि मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ। ये बहुत बड़ी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी टाइम से इनका एक्सपीरियंस भी है इसमें काम करने का। और स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब है हमारी, स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं सब ट्रेंड हैं। तो जितने पेशेंट यहाँ आएंगे वो संतुष्ट हो कीजिए। थैंक यू।